बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लालू फैमिली में संग्राम मचा हुआ है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। वहीं लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का बगावती सुर परिवार में ऑल इज नॉट वेल का सीधा मैसेज दे रहे हैं। परिवार में जारी खटपट के बीच तेजस्वी यादव अपनी सियासी पारी में सबसे अहम चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार और उसके बाद 2024 के लोकसभा में चुनाव में भी पटकनी खाने के बाद इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए डू एंड डाई जैसे हैं। लेकिन चुनावी समर में विरोधियों का मुकाबला करने से पहले तेजस्वी को अपने परिवार में जारी कलह से जूझना पड़ रहा है। लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत में समाजवाद के पुरोधा, पशुपालन विभाग के चपरासी क्वार्टर से सीएम हाउस तक का सियासी सफर करने वाला एक नेता। लेकिन लालू यादव के समाजवाद में जब परिवारवाद और वंशवाद की बैसाखी जुड़ी तो सियासत का ये सुरमा अपने सामने कुनबे में कलह देखने को मजबूर हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू यादव के घर का झगड़ा बढ़ता जा रहा है। भाइयों में लड़ाई हो रही है। बहन ने मोर्चा खोल रखा है। तेज प्रताप नई पार्टी बनाकर ताल ठोक रहे हैं। सवाल है कि आखिर लालू के लाल तेज प्रताप किस जयचंद का जिक्र कर रहे हैं। वैसे तेज प्रताप ने उसी वक्त से बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे जब अनुष्का यादव मामले के सामने आने के बाद लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में इस साल आई बाढ़ के दौरान बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री देने के वक्त तेज प्रताप के तेवर ने काफी कुछ बयां कर दिया था। पकड़िए। लालू प्रसाद यादव के कुनबे में जारी भीषण कलह और तेज प्रताप से लेकर रोहिणी तक के बिगड़े बोल ने बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने में मची उठापटक को सरेआम सड़क पर ला दिया है। विरोधी इसका मजा लूट रहे हैं। हम भी देखे हैं। पहले हम जानते थे कि तेजस्वी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार नहीं है। फिर पता चला कि क्रिकेट भी बढ़िया नहीं खेलते हैं। अभी भी पता चल गया कि डांस भी नहीं करने आता है। एक तरफ तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप ने नई पार्टी बनाकर लालू फैमिली की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य के बागी बोल भी लालू परिवार में ऑल इज नॉट वेल का संदेश दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी के हाथों पर राखी बांधने वाली रोहिणी क्यों नाराज है? अपना दूसरा किडनी मेरी बहन ने लालू जी को दिया है। लालू जी को नया जीवन दान देने का काम किया। रोहिणी को अपने सोशल मीडिया मैसेज में यह क्यों लिखना पड़ा कि उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है? पिता को किडनी देने पर उठ रहे सवालों को उन्होंने गंदी सोच वाली मानसिकता करार दिया। रोहिणी के इस दावे ने बड़ा सवाल उठा दिया है, और वो ये कि आखिर कौन रोहिणी आचार्य के खिलाफ झूठ फैला रहा है। रोहिणी को अपने मैसेज में यह क्यों लिखना पड़ा कि उन्होंने कभी भी किसी के सामने कोई डिमांड नहीं रखी। लालू यादव के परिवार के अंदर का झगड़ा अब खुलकर सामने आ गया है। रोहिणी आचार्य तेज प्रताप यादव के राह पर चलती नजर आ रही हैं। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया में अपनी किडनी दान को लेकर उठे विवादों पर चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि गंदी सोच रखने वाले और उसे सह देने वाले ये साबित कर दें
कि कभी उन्होंने किसी और के लिए किसी के पास कोई मांग रखी हो। अपनी पोस्ट में रोहिणी ने दुष्प्रचार का जिक्र किया है, किसी को इस झूठ का मास्टरमाइंड बताया है और माफी मांगने की बात कही है। सवाल ये कि आखिर वो मास्टरमाइंड कौन है? क्या वो संजय यादव है, जिन्हें लेकर लालू यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है? तेजस्वी की बिहार यात्रा में आगे की सीट पर बैठी इस तस्वीर के सामने आने के बाद ही रोहिणी ने आग बबूला होकर तंज कसा था और यहीं से साफ हो गया था कि लालू फैमिली में संजय यादव को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। लालू यादव के कुनबे में इस समय 4 लोगों की सियासत में दिलचस्पी साफ देखी जा सकती है। तेज प्रताप यादव इस समय समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से आरजेडी के विधायक हैं। तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती लोकसभा सांसद है। इसके अलावा रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं। रोहिणी आचार्य हमेशा लालू यादव की लाडली बेटी रही हैं। यूं तो वो सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन बिहार की सियासत और पार्टी के ऊपर पैनी निगाह रखती हैं और सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहती हैं। 3 साल पहले उन्होंने अपनी किडनी देकर अपने पिता लालू यादव की जान बचाई थी। उसके बाद 2024 में उन्हें आरजेडी का उम्मीदवार सारण से बनाया गया। चुनाव वो हार गईं और उसके बाद वो फिर सिंगापुर वापस चली गईं। रोहिणी आचार्य का संजय यादव पर किया जा रहा सीधा हमला इशारा कर रहा है कि पार्टी में संजय यादव का बढ़ता कद लालू कुनबे के कई लोगों को नागवार गुजर रहा है। रोहिणी की तरफ लगातार दूसरी बार टारगेट किए जाने के बाद अब संजय यादव सफाई दे रहे हैं। और चुनाव के मुहाने पे खड़े होके जो लोग ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल एकजुट है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या संजय यादव की सफाई लालू फैमिली में जारी उठापटक पर लगाम लगा पाएगी? संजय यादव का बढ़ता कद लालू कुनबे के कई लोगों को नागवार गुजर रहा है। रोहिणी की तरफ लगातार दूसरी बार टारगेट किए जाने के बाद अब संजय यादव सफाई दे रहे हैं। और चुनाव के मुहाने पे खड़े होके जो लोग ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल एकजुट है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या संजय यादव की सफाई लालू फैमिली में जारी उठापटक पर लगाम लगा पाएगी? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।